ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको 16 प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आप सब भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित 16 प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों के बारे में जानकारी पाएंगे। इनमें से हर मंदिर की अपनी एक विशेषता है। कोई मंदिर अपनी प्राचीनता के लिए फेमस है तो कोई मंदिर अपनी भव्यता के लिए, जबकि कई मंदिर अपनी अनोखी हनुमान मूर्तियों के लिए, जैसा कि इलाहाबाद का हनुमान मंदिर, जहाँ की भारत की एकमात्र लेटे हुए हनुमान की प्रतिमा है। जबकि इंदौर के उल्टे हनुमान मंदिर में भारत की एकमात्र उल्टे हनुमान की प्रतिमा है। इसी तरह रतनपुर के गिरिजाबंद हनुमान मंदिर में स्त्री रूप में हनुमान जी की प्रतिमा है। इन सब से अलग गुजरात के जामनगर के बाल हनुमान मंदिर का नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है, जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है। तो सबसे पहले हम आते हैं हनुमान मंदिर इलाहाबाद का। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा वाली एक छोटा किंतु बहुत प्राचीन मंदिर है। यह संपूर्ण भारत का केवल एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। जब वर्षा के दिनों में बाढ़ आती है और यह सारा स्थान जलमग्न हो जाता है, तब हनुमान जी की इस मूर्ति को कहीं और ले जाकर सुरक्षित रखा जाता है। उपयुक्त समय आने पर इस प्रतिमा को पुनः यहाँ पर लाके रख दिया जाता है। फिर दूसरा है हनुमानगढ़ी। यह है अयोध्या में। धर्म ग्रंथों के अनुसार अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। यहाँ का सबसे प्रमुख श्री हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। इसमें 60 सीढ़ियां चढ़ने के बाद श्री हनुमान जी का मंदिर आता है। यह मंदिर काफी बड़ा है। मंदिर के चारों ओर निवास योग्य स्थान बने हुए हैं जिनमें साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला है और अंगद टीला है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने किया था। फिर है सालासर बालाजी हनुमान मंदिर। यह है राजस्थान में। हनुमान जी का मंदिर राजस्थान के चुरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर वाला बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी व मूंछों से सुशोभित है। यह मंदिर पर्याप्त बड़ा है। चारों ओर यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनी हुई हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मनचाहा वरदान पाते हैं। इसके मंदिर के जो संस्थापक हैं श्री मोहनदास जी, वो बचपन से हनुमान जी के प्रति बड़ी अगाध श्रद्धा रखते थे। माना जाता है कि हनुमान जी की प्रतिमा एक किसान को जमीन जोतते समय मिली थी, जिसे सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। यहाँ हर साल भाद्रपद, आश्विन, चैत्र और बैसाख के पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है। फिर है हनुमान धारा। हनुमान धारा है आपका जाकर चित्रकूट में। ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक स्थान के समीप यह हनुमान मंदिर स्थापित है। सीतापुर से हनुमान धारा की दूरी 3 मील है। यह स्थान पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर 2 जल के कुंड हैं जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है और इसे लोग प्रभाती नदी या पाताल गंगा कहते हैं। इस स्थान के बारे में कथा है कि श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहां लंका दहन से उत्पन्न मेरे शरीर का ताप मिट सके। तब भगवान श्री राम हनुमान जी को ये स्थान बताए थे। फिर है श्री संकट मोचन मंदिर। ये वाराणसी में है। ये उत्तर प्रदेश में है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में स्थित है। इस मंदिर के चारों एक छोटा सा वन है। यहाँ का वातावरण बड़ा एकांत, शांत और उपासकों के लिए दिव्य साधना स्थली के योग्य है। मंदिर के प्रांगण में श्री हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के समीप ही भगवान श्री नरसिंह का मंदिर भी स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई
स्वयंभू मूर्ति है। इस मूर्ति में हनुमान जी के दाएं हाथ में भक्तों को अभयदान कर रहे हैं और बाएं हाथ उनके हृदय पर स्थित है। प्रत्येक कार्तिक की कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जी की सूर्योदय के समय विशेष आरती एवं पूजन समारोह होता है। उसी प्रकार चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ हनुमान जी जयंती का महोत्सव होता है। इस अवसर पर श्री हनुमान जी की बैठक की झांकी होती है और 4 दिन तक रामायण सम्मेलन महोत्सव एवं संगीत सम्मेलन होता है। फिर बेट द्वारका हनुमान चंडी मंदिर, ये फिर गुजरात में पड़ता है। बेट द्वारका से 4 मील की दूरी पर मकर ध्वज के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि पहले मकर ध्वज की मूर्ति छोटी थी, परंतु अब दोनों मूर्तियां एक सी ऊंची हो गई है। अहिरावण ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को इसी स्थान पर छिपा कर रखा था। जब हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए, तब उनका मकर ध्वज के साथ घोर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर उसी के पूंछ से बांध दिया। उनकी स्मृति में यह मूर्ति स्थापित है। कुछ धर्म ग्रंथों में मकर ध्वज को हनुमान जी का पुत्र बताया गया है, जिसका जन्म हनुमान जी के पसीने द्वारा एक मछली से हुआ था। फिर है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, यह मेहंदीपुर में राजस्थान में है। राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है मेहंदीपुर नामक स्थान। यह मंदिर जयपुर बांदुकुई बस मार्ग पर जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। 2 पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। जैन श्रुति है कि यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ पर एक बहुत विशाल चट्टान में हनुमान जी की आकृतियां स्वयं उभर कर आई हुई है। इसे श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी है, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। यह मंदिर तथा यहाँ के हनुमान जी का विग्रह काफी शक्तिशाली एवं चमत्कारी माना जाता है तथा इसी वजह से यह स्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य में इस मंदिर को तोड़ने के अनेक प्रयास किए, परंतु चमत्कारी रूप से मंदिर का कुछ कभी भी नुकसान नहीं हुआ। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए आने वालों का तांता लगा रहता है। मंदिर की सीमा पर प्रवेश करते ही ऊपरी हवा से पीड़ित व्यक्ति स्वयं ही झूमने लगते हैं और लोहे के सांकलों से स्वयं को ही मारने लगते हैं। मार से तंग आकर भूत प्रेतादि स्वतः ही बालाजी के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं। फिर है डुलिया मारुति, ये है पूना में। पूना के गणेश पेट में स्थित यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। श्री डुलिया मारुति का मंदिर संभवतः 350 वर्ष पुराना है। संपूर्ण मंदिर पत्थर का बना हुआ है और यह बहुत आकर्षक और भव्य है। मूल रूप से डुलिया मारुति की मूर्ति एक काले पत्थर पर अंकित की गई है। यह मूर्ति 5 फुट ऊंची तथा 2.5 से 3 फुट चौड़ी, अत्यंत भव्य और पश्चिम मुख है। हनुमान जी की इस मूर्ति की दाईं ओर श्री गणेश भगवान की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति की स्थापना श्री समर्थ रामदास स्वामी ने की थी। ऐसी मान्यता है, सभा मंडल में द्वार के ठीक सामने छत से टंगा एक पीतल का घंटा है। इसके ऊपर संवत 1700 अंकित है। फिर श्री कष्टभंजन हनुमान मंदिर, ये गुजरात में सारंगपुर में। अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन पर स्थित बोटात जंक्शन से सारंगपुर लगभग 12 मील दूर है। यहाँ एक प्रसिद्ध मारुति प्रतिमा है। महायोगीराज गोपालानंद स्वामी ने इस शिला मूर्ति की प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1905 में आश्विन कृष्ण पंचमी के दिन की थी। जन श्रुति है कि प्रतिष्ठा के समय मूर्ति में श्री हनुमान जी का आवेश हुआ और वो हिलने लगी थी। तभी से इस मंदिर को कष्टभंजन हनुमान मंदिर कहा गया है। यह मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय का एकमात्र हनुमान मंदिर है। फिर है यंत्रोद्वारक हनुमान मंदिर और ये हम्पी में है। हम्पी पड़ेगा आपका कर्नाटक में। बेलारी जिले के हम्पी नामक नगर में एक हनुमान मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित हनुमान जी का यंत्रोद्वारक हनुमान कहा जाता है। विद्वानों के मतानुसार यही क्षेत्र प्राचीन किष्किंधा रही है। वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस में स्थान का वर्णन मिलता है। संभवतः इसी स्थान पर किसी समय वानरों का विशाल साम्राज्य स्थापित था। आज भी यहाँ अनेक गुफाएं हैं।
इस मंदिर में श्री राम नवमी के दिन से लेकर 3 दिन तक विशाल उत्सव मनाया जाता है। फिर एक गिरजाबंद हनुमान मंदिर, ये रतनपुर छत्तीसगढ़ में है। बिलासपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है रतनपुर। इसे महामाया नगरी भी कहते हैं। यह देवस्थान पूरे भारत में सबसे अलग है। इसकी मुख्य वजह है मां महामाया देवी और गिरजाबंद में स्थित हनुमान जी का मंदिर। खास बात यह है कि विश्व में हनुमान जी का एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी नारी स्वरूप में है। इस दरबार से कोई भी निराश कभी नहीं लौटता। भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। फिर है उल्टे हनुमान का मंदिर, यह सांवरे इंदौर में है। भारत की धार्मिक नगरी उज्जैन से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह धार्मिक स्थान, जहां भगवान हनुमान जी उल्टे रूप में विराजित हैं और उनकी पूजा की जाती है। यह मंदिर सांवरे नामक स्थान पर स्थित है और इस मंदिर को कई लोग रामायण काल के समय का बताते हैं। मंदिर में भगवान हनुमान जी की उल्टे मुख वाली सिंदूर से सजी मूर्ति विराजमान है। सांवेर हनुमान मंदिर हनुमान भक्तों का महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ आकर भगवान से अटूट भक्ति में लीन होकर सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं भक्त लोग। यह स्थान ऐसे भक्त का रूप है जो भक्त से भक्ति योग्य हो गया है। इसके बाद है प्राचीन हनुमान मंदिर, यह है कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली में पड़ता है। यहाँ महाभारत कालीन से हनुमान जी की एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर उपस्थित हनुमान जी स्वयंभू हैं। बालचंद्र अंकित शिखर वाला यह मंदिर आस्था का महान केंद्र है। दिल्ली का ऐतिहासिक नाम इंद्रप्रस्थ शहर है, जो यमुना नदी के तट पर पांडवों द्वारा महाभारत काल में बसाया गया था। तब पांडव इंद्रप्रस्थ पर और कौरव हस्तिनापुर पर राज्य करते थे। ये दोनों ही कुरु वंश से निकले थे। हिंदू मान्यता के अनुसार पांडवों में द्वितीय भीम को हनुमान जी का भाई माना जाता है। दोनों ही वायुपुत्र कहे जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय पांडवों ने इस शहर का नाम 5 हनुमान मंदिर को स्थापना की थी। ये मंदिर उन्हीं 5 में से एक है। फिर श्री बाल हनुमान मंदिर, ये जामनगर में है, गुजरात में। ये 1540 में जामनगर की स्थापना के साथ ही स्थापित हुई हनुमान मंदिर गुजरात के गौरव का प्रतीक है। यहाँ पर सन 1964 में श्री राम धुनी का जाप लगातार चलता आ रहा है, जिस कारण इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। फिर है महावीर हनुमान मंदिर और ये पटना में है, बिहार में। पटना जंक्शन के ठीक सामने महावीर मंदिर के नाम से श्री हनुमान का मंदिर है। उत्तर भारत में मां वैष्णो देवी मंदिर के बाद यहाँ ही सबसे ज्यादा चढ़ाव आता है। इस मंदिर के अंतर्गत महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल, महावीर आरोग्य हॉस्पिटल तथा अन्य बहुत से अनाथालय और अस्पताल चल रहे हैं। यहाँ से हनुमान जी संकट मोचन रूप में विराजमान है। फिर ऐसी पंचमुख आंजनेयर हनुमान, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कुंभकोणम नामक स्थान पर श्री पंचमुखी आंजनेयर स्वामी जी मतलब श्री हनुमान जी का बहुत ही मनभावन मठ है। यहाँ पर श्री हनुमान जी की पंचमुख रूप में विग्रह स्थापित है, जो अत्यंत भव्य एवं दर्शनीय है। यहाँ पर प्रचलित कथाओं के अनुसार जब अहिरावण तथा उसका भाई महिरावण ने श्री राम लक्ष्मण को अगवा कर लिया था, तब प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए हनुमान जी ने पंचमुख रूप धारण कर इसी स्थान से अपनी खोज प्रारंभ की थी और फिर इसी रूप में उन्होंने अहिरावण और महिरावण का वध भी किया था। यहाँ पर हनुमान जी के पंचमुख रूप के दर्शन करने से मनुष्य के सारे दुस्तर संकटों और बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।